राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में तीन कंपनी का बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे। इन लोग का Q2 FY26 का एक तरीके से बिजनेस अपडेट वगैरह आया हुआ है, तो आज हम लोग पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। एक रहने वाला है JTL इंडस्ट्री, और एक रहने वाला है AWL एग्री, और एक रहने वाला है एक छोटी सी SME कंपनी है JSM फॉयल करके है। आज हम डिटेल में इन तीनों कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि क्या इनका बिजनेस मॉडल है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या इनका अपडेट आ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले JTL का बात करें, अगर आप लोग JTL का सबसे पहले अगर आप लोग कुछ लास्ट क्वार्टर से देखोगे, आई थिंक 6-7 क्वार्टर हो गया, इन लोग का ग्रोथ ही पूरा गायब है। आप लोग खुद देख सकते हैं, -3%, -20%, नो ग्रोथ, -4%, 2% ग्रोथ, -1% ग्रोथ, कुछ मतलब ग्रोथ ही नहीं आ पा रहा है इस कंपनी में। JTL इंडस्ट्री आप लोग देखोगे तो ये भी एक तरीके से जो संभव स्टील हो गया, या फिर आपका हरिओम पाइप हो गया, या फिर APL अपोलो हो गया, स्टील सेगमेंट में ये भी लोग सेम ऑपरेट करते हैं। इनका H1 FY26 का अपडेट आया हुआ है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग खुद देखोगे इन लोग का H1 FY26 में हार्डली मतलब 3% का भी नहीं ग्रोथ हो पाया है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट H1 FY25। तो आप लोग देखोगे इस बार H1 FY26 में इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ 3.5% का है, और इस बार Q2 में इन लोग का डी ग्रोथ होगा वॉल्यूम वगैरह में भी और सेल्स ग्रोथ वगैरह में भी। क्यों होगा? क्योंकि इन लोग के प्लांट वगैरह कुछ शट डाउन हो गए हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि पंजाब वगैरह में जो फ्लड वगैरह आ रखे हैं उसकी वजह से इन लोग का ऑपरेशन वगैरह अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो रखा है। तो फिर जाहिर सी बात है, एक तो वहाँ का इफेक्ट देखने को मिल ही रहा है। अब पहले से जो प्रॉब्लम चल रहा था कंपनी में, एक तरीके से कुछ ग्रोथ वगैरह आ नहीं रहा था, ना वॉल्यूम ग्रोथ, ना ही वैल्यू ग्रोथ, कुछ ना ही इन लोग का नेट प्रॉफिट ऊपर जा रहा था सही से, ना ही इन लोग का अर्निंग पर शेयर ऊपर जा रहा है। तो फिर आप लोग देखोगे H1 में भी यही सेम चीज़ कंटिन्यू रहा। वे बात अलग था कि इस बार थोड़ा पंजाब में प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो गया, जो फ्लड वगैरह आ गया। आप लोग देख सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दे रखा है। तो फिर लेकिन वही है कि हमें ये देखना पड़ेगा, इनका तो वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आ पा रहा है, ना ही वैल्यू ग्रोथ आ पा रहा है लास्ट 6-7 क्वार्टर से, और इस बार भी H1 में भी यही हाल है। तो फिर आप लोग ट्रैक करते रहिए कंपनी। नो डाउट कंपनी अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं आता है तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ पे कोई भी बेनिफिट क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता है। अगर अब आप लोग देखोगे एक तरीके से ग्रोथ इंजन के हिसाब से, संभव स्टील है 53% का वॉल्यूम ग्रोथ, APL अपोलो है 13% का, फिर आपका JTL है H1 में इनका बस 3.5% का हार्डली है, और हरिओम पाइप का देखोगे तो भी 7% का इन लोग का Q2 में वॉल्यूम ग्रोथ हुआ था। तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए रेस में तो संभव स्टील जीत रहा है। तो मुझे लगा था JTL का कुछ क्या पता इस बार अच्छा नंबर आ सकता था, लेकिन फ्लड वगैरह कान और कुछ ख़राब हो गया, और हरिओम का भी 30% का गाइडेंस था, उन्होंने बस डिलीवर किया 7% ही वॉल्यूम ग्रोथ में, और संभव स्टील का तो 50% प्लस वैल्यू ग्रोथ का भी गाइडेंस वगैरह वे आई थिंक उसको बीट करेगा। तो अब हमें वही है, अब हमें नंबर वगैरह हमेशा ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। अब Q2 का जब फुल नंबर आ पाएगा तब हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो फिर AWL एग्री, ये पहले अडानी विल्मर करके था, ये जो अडानी ग्रुप के अंडर ही बिजनेस था, लेकिन इन्होंने लास्ट जुलाई और जून जुलाई अगस्त में इन्होंने अपना पूरा स्टेक आई थिंक सेल आउट कर दिया, और वे लोग अपने कोर बिजनेस वगैरह में फोकस करना चाहते हैं। अगर आप लोग AWL एग्री का बिजनेस मॉडल देखोगे तो फिर ये लोग, इन लोग का सबसे फेमस ब्रांड है फॉर्चून। फॉर्चून में बेसन वगैरह हो गया, और आप लोग देखोगे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, पॉम ऑयल वगैरह, ये सब ये मोस्टली कंपनी सेल करती है। लेकिन आप लोग देखोगे यहाँ पे ग्रोथ तो लास्ट 3 क्वार्टर से ठीक आ रहा है, 31% का ग्रोथ, 37% का ग्रोथ, और 21% का ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टरली। तो फिर आप लोग देखोगे ये ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग नेट प्रॉफिट देखोगे, मार्जिन वगैरह स्टेबल नहीं थे लास्ट कुछ क्वार्टरों से। तो उस मार्जिन स्टेबल ना होने के कारण आप लोग देखोगे इन लोग का ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना कुछ अच्छा आ पा रहा था। आप लोग खुद देख सकते हैं Q2 में, सॉरी Q1 में, Q1 FY26 में इनका 21% का अराउंड सेल्स ग्रोथ तो आया, लेकिन आप लोग देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाफ हो गया। ऐसे आप लोग देखोगे नेट प्रॉफिट कुछ हार्डली ग्रो हो पाया। तो फिर अभी आप लोग इनका देखोगे फिलहाल के लिए एक Q2 का आ रखा है अपडेट वगैरह, तो फिर आप लोग देखोगे 5% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, और कंपनी ने 24% का रेवेन्यू ग्रोथ है इस बार अचीव किया है Q2 FY26 में। लेकिन अगर ये मान लीजिए
इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो आ ही रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से भी। अगर इनका EBITDA मार्जिन नहीं बढ़ता है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ता है तो फिर जाहिर सी बात है ये वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि अगर मान लो आप लोग बस टॉप लाइन तो दिखाते रहोगे, टॉप लाइन तो कंपनी दिखा भी रही है लास्ट 3 क्वार्टरों से, लेकिन ये नीचे यहाँ पे बॉटम लाइन में उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तब हमें यही देखना पड़ेगा कि Q2 में ये जो 24% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, क्या उसको ये लोग मतलब बॉटम लाइन में भी उसका इफेक्ट आता है, क्या मतलब और ग्रोथ वगैरह बॉटम लाइन में आता है या फिर नहीं आता है। अब इसका जब फुल नंबर आ पाएगा तभी हम लोग जान पाएंगे। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे इन लोग का ई-कॉमर्स वगैरह, क्विक कॉमर्स वगैरह भी बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं क्विक कॉमर्स वगैरह 86% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इस बिज़नेस के लिए। तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड तो है और ये लोग अपने टॉप लाइन में भी उसको शो कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन कंप्रेस होता जा रहा है। लेकिन अब वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो Q2 का फुल नंबर जब आएगा तो हम लोग एक बार और डिटेल में बात कर लेंगे कि क्या इन लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन था, क्या इन लोग का नेट प्रॉफिट आया, क्या अर्निंग पर शेयर आया। तो चलिए अब हम लोग बात करें JSM फॉयल का। ये बिज़नेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि JSM फॉयल का आप लोग अगर बिजनेस मॉडल चेक करोगे यहाँ पे, तो फिर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इनका Q1 का नंबर, अगर आप लोग Q1 में देखोगे तो फिर इन्होंने 140% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया था। और आप लोग देखोगे इनका नेट प्रॉफिट 3.5 करोड़ के एवब आया हुआ था। लास्ट सेम क्वार्टर में इनका 1.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इस बार आप लोग देखोगे इनका Q1 FY26 में तो फिर डबल से भी ज़्यादा हो गया, मोर देन डबल हुआ है। और आप लोग देखोगे सेल्स टॉप लाइन ग्रोथ भी 150% के आसपास हुआ है। तो फिर यही सेम चीज़ मैं बताया था AWL एग्री में, वहाँ पे आप लोग देखोगे टॉप लाइन ग्रोथ उन लोग का आ रहा है 30%, 25%, 20%, लेकिन उन लोग का बॉटम लाइन नहीं आ पा रहा है। लेकिन JSM फॉयल का आप लोग देखोगे मुझे बिजनेसेस ऐसे ही पसंद है, टॉप लाइन ग्रोथ भी आए, उन लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन भी ऊपर जाए, साथ में उनका नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाए, साथ में उनका अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जाए। अगर ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करना नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर आप लोग अगर देखोगे इनका Q1 का तो बहुत अच्छा अपडेट आ रखा था। अगर हम लोग थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल यहाँ पे अगर देख लें, 1 सेकेंड सॉरी, आई थिंक वो उनका मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑन कर रखा था, वे आई थिंक कट हो गया है, मैं फिर से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये लोग जैसे फार्मा वगैरह के लिए दवाइयों का पत्ता वगैरह होता है ना, ये कंपनी वही मैन्युफैक्चर करती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये रहा स्ट्रिप वगैरह, ये जो कवर वगैरह आते हैं, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन वगैरह आप लोग अगर यूज करते हो तो फिर मेडिसिन एक कवर के अंदर आता है, तो फिर ये लोग उसी कवर को मैन्युफैक्चर करते हैं। मोस्टली ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये एल्युमिनियम से होता है। आप लोग और नीचे जाके देख सकते हैं इनका मेन अभी फ़िलहाल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वे मुंबई साइड में वासी में है। और आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं ये रहा, आप लोग यहाँ पे ये देखिए ये रहा दवाइयों वगैरह का स्ट्रिप वगैरह हो गया, और ये रहा आप लोग खुद देख सकते हैं। ये कंपनी मोस्टली वहीं पे फोकस करती है। इनके टोटल क्लाइंट फिलहाल के लिए फार्मा साइड से आप लोग देखोगे JSM फॉयल के लिए ये कंपनी के लिए 60 से 65 टोटल इनके क्लाइंट हैं। और ये 60 से 65 हो, मान के चलिए कोई भी एक ऐसा मतलब फार्मा कंपनी नहीं है इनके पास जो इनके रेवेन्यू में 10, 15, 20% देता हो। सारे कंपनियाँ 3%, 4%, 5%, यानी एक तरीके से कंसंट्रेशन जो है पर कंपनी के देखा जाए वे बहुत ही कम है कंपनी के लिए। ये बहुत ही अच्छा होता है। जितने मान लीजिए आपके टॉप क्लाइंट से रेवेन्यू वगैरह जितने डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, यानी अगर आप किसी एक क्लाइंट पे पूरा निर्भर नहीं रहोगे तो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर उस एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने कुछ डिफ़ॉल्ट किया या फिर उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर आपको डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन JSM फॉयल का मुझे ये अच्छा लगा, आप लोग कंपनी का Q1 का कॉन कॉल रीड करिएगा तो कंपनी ने बता रखा था कि इन लोगों का टोटल 60 से 65 क्लाइंट है और उन सारे क्लाइंट से हार्डली मतलब पर क्लाइंट 3 से 4% रेवेन्यू है। यानी एक तरीके से समझ लीजिए ये पूरा वेल रेवेन्यू इनका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आप लोग देखोगे ये जो कंपनी बनाती है ये जो दवाइयों का पत्ता वगैरह, तो फिर ये कंपटीशन यहाँ पे हाई है। लेकिन कंपटीशन हाई होने के साथ साथ इसमें आप लोग देखोगे जो ज़्यादा अपने कैपिटल को ज़्यादा टाइम में अपने चर्न कर पाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें मोस्टली यही होता है, ये जो जहाँ पे JSM फॉयल ऑपरेट करता है वहाँ पे मेनली सारा चीज़ें कंपनी को एडवांस में बाई करना होता है और उसको फिर उसको क्रेडिट पे आगे फार्मा जितने भी कंपनी होते हैं फार्मा वाली, तो फिर उनको क्रेडिट पे 60 से 70 दिन का क्रेडिट होता है। उनको ये अपना प्रोडक्ट वगैरह फिर मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना होता है।
ये जेएसएम फॉइल जो है कंपनी एडवांस में बाई करती है प्रोडक्ट वगैरह, मतलब उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, फिर उसको ये लोग आगे सप्लाई करते हैं। 60 से 70 दिन का क्रेडिट टर्म होता है। यानी मान लीजिए अगर कोई भी एक एबीसी अगर फार्मा कंपनी है, वे अगर जेएसएम फॉइल को ऑर्डर देती है कि आप हमें 5 करोड़ का ये जितने भी दवाइयाँ का पत्ता वगैरह हैं आप हमें बना के दीजिएगा, तो फिर कंपनी क्या करेगी, जेएसएम फॉइल बनाएगी। अब 5 करोड़ का जाहिर सी बात है वे मटेरियल पहले ही एडवांस में खरीदेगी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं इसको भी ज़्यादा पूरा इतने लंबे समय के लिए उधार में मिल जाएगा सामान, क्योंकि एक छोटी सी एसएमई कंपनी है। तो फिर जब फार्मा कंपनी को जब देगी 5 करोड़ का सामान ही अपना, तो फिर ये जाहिर सी बात है उसको एक तरीके से अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में भी और आने वाले समय में भी उधार पे ही देना पड़ेगा। तो फिर वे जो एबीसी बड़ी वाली कंपनी या फार्मा वाली, वे इसको पेमेंट करेगी जब सामान मिल जाएगा, तो फिर उसके 60 से 70 दिन बाद इसको वे 5 करोड़ पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सामान बना के उसको सप्लाई कर दिया और तुरंत एबीसी फार्मा वाले ने तुरंत इसको सामान ला के दे दिया, मतलब सॉरी पेमेंट ला के दे दिया। ऐसा नहीं होगा। जेएसएम फॉइल को सामान बना के देगा, फिर वे एबीसी कंपनी फार्मा जो भी है वे इसको 60 से 70 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करेगी। तो फिर आप लोग देखोगे कंपनी कुछ अहमदाबाद साइड में कैपेक्स वगैरह भी कर रही है। फिलहाल के लिए इनका 2 कैपेक्स चल रहा है जो कि Q2 के एंड में कंप्लीट होने वाला था। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या वे कैपेक्स वगैरह कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है, क्योंकि कंपनी ने बता रखा था कि Q2 के एंड में ये लोग उस कैपेक्स को पूरा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें वही देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे इनका जो कैपेसिटी है, ये लोग पर मंथ 25 करोड़ का इनका कैपेसिटी है, और साथ में मान के चलिए एक तरीके से अगर आप लोग इसका निकालोगे पर एनम, तो फिर 300 करोड़ के आसपास इन लोग का ओवरऑल कैपेसिटी है फिलहाल के लिए। और कंपनी ने गाइडेंस दे रखा था कि ये लोग FY26 में फुल ईयर में 240 करोड़ से लेके 260 करोड़ के बीच में रेवेन्यू ओवरऑल अचीव करना चाहते हैं। तो फिर आप लोग जेएसएम फॉइल का अगर FY25 का आप लोग पूरा रेवेन्यू आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे, तो फिर आप लोग खुद देख सकते हैं 134 करोड़ का ओवरऑल इनका टॉप लाइन था, अब बॉटम लाइन 10 करोड़ का था। अगर आप लोग अब देखोगे कंपनी बता रही है FY26 में ये लोग बड़े आराम से 250 करोड़ अचीव कर लेंगे। तो फिर 250 करोड़ अचीव करना यानी एक तरीके से ये ग्रोथ बनता है ऑलमोस्ट 100% के आसपास बनता है। और आप लोग देखोगे तो फिर साथ में इनका मान के चलिए ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका टॉप लाइन बढ़ रहा है उसी तरीके से उससे थोड़ा ज़्यादा रेट से इनका बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि ये कंपनी 25 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी FY26 में अचीव कर लेगी, क्योंकि आप लोग देखोगे कंपनी 250 करोड़ तो बता ही रही है कि 250 करोड़ या फिर 260 करोड़ हम लोग पूरा फुल ईयर में अचीव कर लेंगे। अगर आप लोग देखोगे इसका सितंबर का एक अपडेट आ रखा है, मैं आप लोग को यहाँ पे शो भी कर देता हूँ 1 सेकंड। तो ये रहा, आप लोग देखोगे सितंबर मंथ में पर्टिकुलरली ये जो सितंबर लास्ट मंथ बीता हुआ है, अगर आप लोग उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर की सितंबर से, तो फिर अराउंड 78% का ग्रोथ आया हुआ है इनके टॉप लाइन में। आप लोग खुद देख सकते हैं 20 करोड़ का ओवरऑल इन्होंने सितंबर में अचीव किया है। और आप लोग देखोगे यही सेम चीज़ 11 करोड़ था लास्ट सितंबर 2024 में। और आप लोग देखोगे अभी तक फिलहाल H1 में अप्रैल से लेकर सितंबर तक यानी H1 FY26 में कंपनी ने टोटल 110 करोड़ का टॉप लाइन ऑलरेडी अचीव कर चुका है। और आप देखोगे तो ये फार्मा कंपनी में मोस्टली ज़्यादातर H2 हैवी होता है एज कम्पेयर टू द H1, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और पोटेंशियल ज़्यादा होता है हाई रेवेन्यू अचीव करने का, क्योंकि उस समय Q3 में Q4 में और ज़्यादा सेल्स वगैरह और ज़्यादा कंपनी वगैरह पोस्ट करती है। तो आप लोग देखोगे 110 करोड़ का ऑलरेडी इनका 6 मंथ में टॉप लाइन आ चुका है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करोगे लास्ट H1 FY25 से, तो आप लोग देखोगे ये रहा जून का और सितंबर का, तो इसको आप लोग अगर एड ऑन करोगे तो आई थिंक 52 करोड़ के आसपास इनका आएगा। यानी H1 FY25 में इनका टॉप लाइन था 52 करोड़ का, और इस बार जो कंपनी बता रही है यहाँ पे जो कल इनका अपडेट आ रखा था, टोटल टॉप लाइन इन 6 महीनों में 110 करोड़ का हो गया है। यानी एक तरीके से ये ग्रोथ जो आप लोग देखोगे मोर देन 110% आ रहा है, यानी कि 100% से ज़्यादा H1 में भी इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी का गाइडेंस भी है 250 करोड़ टोटल टॉप लाइन अचीव करना। और मुझे जहाँ तक लगता है कंपनी कॉन्फिडेंस भी है, कंपनी बता भी रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है आई थिंक अचीव कर भी लेगा, क्योंकि अभी तक जितना इन लोग का अपडेट वगैरह आया है वे लोग जो गाइडेंस दे रखे हैं उसी के मुताबिक चल रहा है कंपनी। तो और भी आप लोग को मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ कि इन लोग के बिजनेस वगैरह में क्या रिस्क वगैरह रहते हैं, तो कंपनी यहाँ देखिए आप लोग खुद यहाँ पे कंपनी बता रही है कि द ओनली मेजर रिस्क फैक्टर इज लाइक आई सेड यू द
प्लस पॉइंट, वी आर मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल वेल। यानी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना ही सबसे मेन होता है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक तरीके से पूरा एडवांस में बाई करके फिर उसको क्रेडिट पे 60 से 70 दिन के लिए आगे अपने क्लाइंट वगैरह को, आगे जो भी फार्मा कंपनी है ABC XYZ जो भी है उसको सेलिंग करती है। तो फिर जाहिर सी बात है अगर उस कैपिटल को ये लोग अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी अपने टॉप लाइन में भी ग्रोथ दिखाते रहेगी। कंपनी आप खुद बता रही है, अगर आप लोग देखोगे ये बस GSM फॉयल के साथ ही नहीं मतलब होता है, ये बस अप्लाई होता है, ये सारे कंपनियों के साथ होता है। या कंपनी खुद बता रही है, आप लोग रीड आउट करोगे अगर इनका कौन कौन, तो कंपनी खुद बता रही है कि अगर इन लोग के बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट आप लोग को दिखेगा इनके सेल्स ग्रोथ में। ये जो सेल्स ग्रोथ अभी फिलहाल के लिए 100% चल रहा है ना, ये तुरंत नीचे आना शुरू हो जाएगा, 10% 20% या फिर माइनस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम थोड़ा सा भी आता है, अगर इनके डेटर में फिर उसके बाद अगर इनके जो भी उधार वगैरह सामान दे रखे हैं अपने क्लाइंट वगैरह को, अगर वहाँ भी प्रॉब्लम वगैरह आता है तो फिर और भी अगर इन्वेंट्री वगैरह में प्रॉब्लम आता है तो भाई सबसे पहला इफेक्ट इनके टॉप लाइन ग्रोथ में दिखेगा। जो भी 100% का ग्रोथ कंपनी मार रही है उस पर मान के चीज़ें फिर माइनस में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। तो फिर कंपनी, आप लोग खुद एक बार कॉन कॉल इनका आप लोग रीड करिएगा, बहुत ही अच्छा इनका कॉन कॉल गया हुआ था Q1 का। मुझे तो ये कॉन कॉल इनका रीड करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि छोटी सी SME कंपनी है। यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आपका 3 से 5 साल का क्या व्यू है, तो कंपनी बता रही थी कि हम उतना लंबा भी सोच ही नहीं रहे, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट 6 मंथ में क्या प्लान है, हमारा नेक्स्ट 1 ईयर में क्या प्लान है। क्योंकि इन्हें डेली कुछ ना कुछ रिस्क वगैरह से उससे मतलब समझ लीजिए सामना करना पड़ता है, क्योंकि छोटी कंपनी है, जाहिर सी बात है। और जितने भी बिजनेसेस वगैरह रन होते हैं, आप अगर उसके ग्राउंड लेवल पे देखोगे ना तो फिर वहाँ पे मोस्टली सबसे पहले आपको अगला 6 महीना देखना पड़ेगा, अगला साल भर देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस बिज़नेस को रन मतलब कंटिन्यूअस अच्छे तरीके से ऑपरेट करते रहें, ग्रोथ दिखाते रहें और क्लाइंट ऐड करते रहें और कैपेक्स वगैरह और चलाते रहें। तो फिर आप लोग खुद यहाँ देखोगे तो फिर यहाँ पे मेन इनका यही है 5 to 6 टाइम। आप लोग खुद देख सकते हैं, इफ़ वी आर देखो लिखा हुआ है साफ साफ उन्होंने बता रखा है, इफ़ यू आर डूइंग 5 to 6 टाइम इंटायर ईयर, यानी कि जो इनका कैपिटल है अगर उसको 5 से 6 बार रोटेट करते हैं तो फिर ये अपने उस टॉप लाइन को और कंपनी अचीव करती रहेगी। तो फिर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए ये लोग अचीव कर रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं 6 से 7 टाइम अपने उस कैपिटल को ये लोग पूरे साल भर में रोटेट कर पा रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है और आप लोग यहाँ पे देखोगे द वंस यू आर एबल टू डू डैट, ठीक है, तो फिर लाइक 3x 4x दैट डेफिनेटली देयर रिस्क इन योर इंडस्ट्री। यानी कि ये लोग जो टर्नओवर है अपने एसेट्स वगैरह का 6 से 7 गुना कर रहे हैं, अगर आप लोग 3 से 4 गुना करोगे तो फिर वहाँ पे रिस्क क्रिएट हो जाएगा। रिस्क क्यों क्रिएट होगा, तो फिर मान के चलिए वहाँ पे आपके क्रेडिटर और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपके टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह और नीचे आता जाएगा। ये जो 100% आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है, कंपनी अपने एसेट टर्नओवर का ये लोग 6 से 7 गुना ये लोग हर साल अचीव करते जा रहे हैं। तो कंपनी यही बता भी रही थी अपने पूरे कॉन कॉल में, हर बार ये हाईलाइट कर रही थी कि हम लोग 6 से 7 गुना अपने कैपिटल को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको सारा मेन बिजनेस तो मतलब समझ लीजिए उधारी पे ही चल रहा है। इनको पैसा वगैरह तुरंत मिलेगा नहीं, पैसा जब भी मिलेगा 2 महीने बाद ही मिलेगा। तो फिर जाहिर सी बात है रिस्क तो बिजनेस में रहेगा, कोई भी बिजनेस वगैरह होता है मोस्टली वहाँ पे रिस्क वगैरह रहता है, क्योंकि छोटी कंपनी जितनी भी मोस्टली होती हैं SME वाली, उन लोग को मान के चलिए बड़ी कंपनियों के जो भी उनके मान के चलिए जो भी उनका क्रेडिट टर्म वगैरह होता है उसको मानना पड़ेगा किसी भी कंपनी के लिए। क्योंकि मान लो आप अगर 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी हो, अगर आप डील कर रहे हो 1 लाख करोड़ कंपनी से, 50,000 करोड़ कंपनी से, तो फिर जाहिर सी बात है वे आपके ऊपर भारी रहेंगे। वे 50,000 मान लो जो भी उसकी मार्केट कैप है, चाहे 50,000 करोड़ हो चाहे 1 लाख करोड़ हो, तो फिर वे लोग आपको ये नहीं होगा कि तुरंत मतलब चुटकी हो जाकर तुरंत पैसा दे देंगे। हमेशा वे लोग एक तरीके से थोड़ा सा डिले करेंगे, 60-70 दिन 80 दिन कभी का 90 दिन तक होते हैं कि जो पीरियड वगैरह होता है क्रेडिट का वहाँ पे खिंचाता है। तो फिर वही बात है, इसमें जो कंपनी सबसे ज़्यादा अपने कैपिटल को मैनेज कर पाएगी, अपने कैपिटल को ज़्यादा रोटेट कर पाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वही कंपनी एक तरीके से समझ लीजिए ग्रो कर पाएगी। तो फिलहाल के लिए तो कंपनी जो बता रही थी 250 करोड़ का टॉप लाइन, और मान के चलिए अगर कंपनी 250 करोड़ की टॉप लाइन करती है तो हम लोग मान के चल सकते हैं इनका 20 से 25 करोड़ के आसपास इन लोग का मान के चलिए मोटा मोटी आई थिंक नेट प्रॉफिट भी आना चाहिए। क्योंकि इन लोग का आप लोग देखोगे Q1 में ही ऑलरेडी
3,80,00,000 के अराउंड इन लोग का नेट प्रॉफिट आया हुआ था Q1 में, और H1 में इन लोग का ऑलरेडी 110 करोड़ का टॉप लाइन आ चुका है। तो फिर अब जाहिर सी बात है, आई थिंक 20 से 25 करोड़ के बीच में इन लोग का नेट प्रॉफिट ओवरऑल आना चाहिए FY26 में। अगर आप लोग इसका पी रेशियो अब निकालोगे तो फिर 300 करोड़ की पूरी मार्केट कैप है कंपनी की। अगर हम लोग मान के चलें, अगर कंपनी पूरा एग्रेसिव तरीके से अगर उस चीज़ को अचीव कर लेते जो बता रही है, अगर हम मान के चलें अगर ये लोग 20 करोड़ भी एक तरीके से नेट प्रॉफिट अचीव करती है FY26 में, तो फिर इनका पी रेशियो हार्डली मतलब 15-16 का बन के आएगा। 300 करोड़ का मार्केट कैप है और डिवाइड बाय आप लोग अगर 20 करोगे तो फिर हार्डली इनका पी रेशियो मान के चलिए मोटा मोटी 15-20 के अराउंड ही बन के आएगा। तो फिर आप लोग देखोगे एक तरीके से पी रेशियो है 15-20 के आसपास, और इनका ग्रोथ इंजन है फिलहाल के लिए 100%। तो फिर जाहिर सी बात है डील तो बेटर है, लेकिन वही है ये SME कंपनी है, छोटी कंपनी है, यहाँ पे रिस्क भी बहुत ही हाई है। कंपनी खुद बता रही है, आप कॉल इनका रीड करिएगा तो फिर कंपनी खुद बता रही है रिस्क बहुत हाई है बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कभी भी बड़ा कैपिटल लेके एंट्री मार सकता है, क्योंकि दवाइयों का पत्ता बनाना नॉट मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंट्री ले सकता है। लेकिन मेन यही है बिजनेस में कि कौन ज़्यादा अपने कैपिटल को अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा, अपने कैपिटल को जो ज़्यादा रोटेट कर पाएगा अच्छे तरीके से, वही इस बिज़नेस में मान के चलिए बना रह पाएगा आने वाले समय में भी। तो फिलहाल के लिए जेसन फॉयल ट्राई कर रहा है कि 6 से 7 गुना अपने कैपिटल को रोटेट करता रहे। तो फिर आप लोग देखोगे तो अभी फिलहाल के लिए तो कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन वही है अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इनका H1 का टोटल ओवरऑल क्या इनका बॉटम लाइन बन के आता है। तो वही है आप लोग कंपनी ट्रैक करते हैं, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन वही है इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस कब चेंज होगा, कब यहाँ पे बिजनेस का इन्वायरमेंट वगैरह चेंज हो जाएगा हमें खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए कंपनी ट्रैकिंग बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन PPT पढ़ो, आप लोग पढ़ो, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करो कंपनी को, तभी आप लोग जान पाओगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी आप लोग को बाई उससे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे जो बिजनेस का अपडेट वगैरह था और जो बिजनेस जो कंपनी के मान के चलिए जो कॉल और PPT में कंपनी बता रही थी, मैं बस वही चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग इसको कोई भी एडवाइस वगैरह मत लीजिएगा, आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का मान के चलिए सारा रिस्क आपका ही रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कंपनी के बारे में और बिजनेस वगैरह के बारे में क्या है और कैसे है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।